नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने ईडी की संभावित रेड को लेकर डाली गई है पोस्ट, जिस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो ही डरता है जिनके मन में पाप होता है। कांग्रेस की यात्रा पर मनोहर लाल ने कहा कि सभी पार्टियां अपना अभियान चलाती हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता अलग अलग चलते हैं। मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस राज में 11 भर्ती कोर्ट ने रद्द करवाई थी और साथ ही बीजेपी सरकार ने पात्र युवाओं को नौकरी देने के लिए परीक्षा और योग्यता का मापदंड तय किया है। हमारा मेरिट मिशन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी की प्रशंसा भी की है। विषय यह है कि ये अपने आप ही कंट्राडिक्टरी बयानों में कांग्रेस के लोग फंसते जा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहेंगे कि जाति पूछने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई किसी की जाति पूछ नहीं सकता। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जाति अनुसार गणना कराएंगे। अब या तो वो बात ठीक है या ये बात ठीक है। अगर आप जाति अनुसार गणना शुरुआत करेंगे तो जाति तो हर किसी को अपनी बतानी पड़ेगी। अगर जाति हर किसी को बताने के लिए कोई पूछ नहीं सकता तो जातिगत गणना का जो राग है आपका, वो झूठा राग है। तो या तो इधर जाए या उधर जाए। दो नाव में पैर रखने वाला कभी भी नदी को पार कर ही नहीं सकता, उसके दोनों पैर फटते हैं। कुरुक्षेत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे। गुरुकुल परिसर में पहुंचने पर गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत ने उनका स्वागत किया। इस दौरान गुरुकुल परिसर के शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा उनका भव्य अभिनंदन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने गुरुकुल में जारी की गई प्रकल्पों का भ्रमण किया है। महामहिम राज्यपाल ने आचार्य देवव्रत ने भी उन्हें गुरुकुल परिसर में हो रही प्राकृतिक खेती, चल रही गौशाला और शैक्षिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही राजकुमार गर्ग ने बताया कि राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री, उनके साथ आए अन्य महानुभावों और को लेकर गुरुकुल की अत्याधुनिक गौशाला, जीवामृत, घन जीवामृत निर्माण केंद्र और एनडीए विंग्स, विद्यालय भवन, अर्ष महाविद्यालय, प्राकृतिक चिकित्सालय का भ्रमण करवाया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनडीए विंग के विद्यार्थियों से काफी देर तक बातचीत भी की है। आज मेरा सौभाग्य हुआ, मैं इस पवित्र कुरुक्षेत्र की धरती में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कैंपस को दर्शन करने के लिए मैं अवसर मेरे को मिला। बहुत दिनों से मेरे अभिभावक, हमारे सबकी श्रद्धा के व्यक्तित्व आचार्य देवव्रत जी मेरे को सुझाव दे रहे थे कि एक बार मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र को विजिट करूं। वो आज जो अवसर मेरे को उन्होंने दिया, हम यहाँ आके कुछ समय गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो विशेषताएं हैं, बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से विजय शंखनाथ रैली का आयोजन किया, जिसके बाद में हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीटों पर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और सहित हरियाणा के कई बड़े नेतागण भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने उन बिचौलियों के काम को बंद किया है जो नौकरी बेचने का काम किया करते थे। कांग्रेस के समय में क्षेत्र बाद जो है वो पनपता था और भ्रष्टाचार और क्राइम भी चरम पर था। आज का ये दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि से हम चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां, जो भव्य रैलियां हैं, उनका आयोजन किया जाएगा। आज इस पवित्र भूमि से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज इस चुनावी शंखनाद रैली का यहां से शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
सरकार के द्वारा की गई काम और अभी अभी किसानों के लिए उन्होंने तो सौगात की झड़ी लगा दी। आप लोगों की रिएक्शन भी मैं देख रहा था। जब भी किसानों की बारे में बात आई, मैं नायब सिंह जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप तो मनोहर लाल जी और आप दोनों, अगर आप दोनों के कार्यकाल को हम हिसाब लगाएं, शायद हरियाणा देश की पहला प्रांत होगा, एक ही प्रांत होगा जिन्होंने अपने किसानों के द्वारा, ये मारा हरियाणा कहने से नहीं होता है, आपने करके दिखाया। और मंच पे बैठे कुरुक्षेत्र की धरती से विधानसभा चुनावों पर बीजेपी का शंखनाद होना है और सीएम नायब सिंह सैनी थानेसर विधानसभा रैली से पहले गीता स्तरीय ज्योतिसर पहुंचे। यहां पर ऐतिहासिक वट वृक्ष के नीचे मंत्रोच्चारण के बीच में पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया, मंदिर में पूजा पाठ की। उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा, उपायुक्त सुशील सारवन, पुलिस अधीक्षक JS रंधावा उपस्थित थे। सीएम ने कुरुक्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम सैनी ने किसानों के अभियानी के 133 करोड़ का बकाया माफी का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि अब से 10 नई कुल 24 फसलें, जिन 24 फसलों को केंद्र सरकार एमएसपी पर खरीदती है, हरियाणा सरकार भी एमएसपी पर खरीदेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। मुझे ये खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में, जब इस थानेसर की मैं जनसभा के बीच में आप लोगों के बीच में आया हूं और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार लगातार हर रोज कोई न कोई निर्णय वो ले रही है। मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर जो पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं उनके बारे में भी बताया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो हमारी सरकार ने बिना भेदभाव, बिना भाई भतीजावाद, भाइयों विकास कार्यों को किया है, उसकी भी चर्चा आज हर हरियाणा वासी करता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता सर्वजोत के घर पर जाकर उनका सम्मान किया। पंजाबी में बोली पाकर डांस भी किया। उन्होंने सर्वजोत के पिता के कहने पर अंबाला में और भी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करने की बात कही। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर तीखा प्रतिक्रिया भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे घर ईडी की रेड पड़ने की संभावना जताई थी। वहीं उन्होंने कांग्रेस के हरियाणा में 11 साल बाद संगठन बनने पर भी तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेता सुरजेवाला के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी की जात पूछनी है तो खेतों में खेती करते उस किसान से पूछो, इस मोची से पूछो जिसे साथ बैठकर उन्होंने जूते से ले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। ये अंबाले का, हरियाणा का, देश का मान तो है ही, परंतु अंबाला में ये जो उपलब्धि आई है, अंबाला का हर नागरिक, बच्चा बच्चा झूम रहा है, गा रहा है, नाच रहा है। मन्नू बिल्कुल मन्नू भाकर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2 मेडल वो पहले ले चुकी है और पूरी संभावना बनी हुई है। पंचकुला में जेजेपी को झटका लगा है। भाग सिंह दमदमा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बताते चलें कि दमदमा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अगुवाई में
बीजेपी का दामन थामा है। आपको बताते चले कि सीएम सैनी की मौजूदगी में सदस्यता ली है। चुनाव से पहले जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद में सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं जहां पर सीएम सैनी की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की है। आपको बताते चलें कि चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। पिछले 10 दिनों से नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के एक कर्मचारी पानीपत निवासी ऋषिपाल की मौत के बाद में कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं हड़ताल को लगातार जारी रखते रहने पर आह्वान किया। नेशनल हेल्थ मिशन साझा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमित गुर्जर का भी कहना है कि आज हड़ताल का 10वां दिन है। हड़ताल इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी जब तक मांगे लागू नहीं हो जाती हैं। आज हड़ताल का 10वां दिन है। हड़ताल जो है 6 तारीख तक के लिए यूनियन ने आगे बढ़ा दी थी, स्टेट कार्यकारिणी ने। तो हड़ताल तो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक जो है सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी। के फ्लीट मैनेजर थे ऋषिपाल शर्मा जी। सरकार के इतने प्रेशर में आने की वजह से सरकार के मतलब जो कर्मचारी बाहर ड्यूटी पे बैठा है उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा आप देखिए। हम तो दरी पे बैठे हैं, हम तो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा तो उन सभी साथियों से अनुरोध है जो भी आज काम कर रहे हैं वो भी दरी पे आए, हमारा साथ दें, ताकि जो है उनके ऊपर ये प्रेशर तो न रहे कम से कम की। अब एक कर्मचारी के ऊपर कितना प्रेशर होगा कि उस बेचारे का हार्ट अटैक से निधन हो गया कल। तो हम उसके लिए आज 2 मिनट का मौन भी यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हमारा एनएचएम का साथी था। अब आप एक बात देखिए कि यही एक उदाहरण है एक एनएचएम के। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड की प्रभारी और सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा के तहत हिसार में पदयात्रा की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उमड़ पड़ा। लोगों ने पुष्प वर्षा कर कुमारी शैलजा का स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ में कार्यकर्ता इस पद यात्रा पर अगुवाई कर रहे थे। महिलाएं नाचते हुए इस पद यात्रा में शामिल हुई हैं। बाजारों में से होकर गुजरी कुमारी शैलजा की पद यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। पद यात्रा में शामिल हुए हजारों कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा जिंदाबाद के नारे लगाए। सांसद कुमारी शैलजा द्वारा आयोजित कांग्रेस संदेश यात्रा के माध्यम से बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध पद यात्रा का हिसार के डोगरान मोहल्ला बाजार गुरु रविदास चौक से शुभारंभ हुआ, जो इंदिरा मार्केट से मुल्तानी चौक से होकर वापस गुरु रविदास चौक पर समाप्त हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले तब हमने कहा था कि अगला चरण हम विधानसभा चुनाव से पहले करेंगे, तो आज उसी के तहत हिसार में हमने ये यात्रा निकाली है। शहरी क्षेत्र में, मार्केट में कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लोग, दोनों तरह की बात है, लेकिन बहुत बेहद प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद है। भाजपा की सरकार केंद्र में लड़खड़ाती हुई बनी, राज्य में लड़खड़ा रही है और अब अक्टूबर में जब विधानसभा चुनाव होगा पूरी तरह से उखड़ जाएगी। लोगों का साथ हमें प्राप्त हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, और मेरा पूरा विश्वास है कि अक्टूबर में कांग्रेस की सरकार ही हरियाणा में हम बनाएंगे। नांगल चौधरी में कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। यात्रा के चरण में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नांगल चौधरी अनाज मंडी से लेकर गुर्जर धर्मशाला तक पैदल यात्रा निकाली है। गुर्जर सभा में पहुंचने पर समाज की सेवा से प्रधान सुरेश गुर्जर ने गर्मजोशी से यात्रा का स्वागत किया। यात्रा
कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी सरकार को नकारा, फेलियर सरकार बताते हुए लोगों से आह्वान किया कि वो 2 महीने बाद चुनाव है, प्रदेश में दिखा दो अपनी ताकत। वहीं सांसद ने यह भी कहा कि बीजेपी ने युवाओं का मजाक बना दिया है, इसलिए हम हरियाणा के युवाओं के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे। राजस्थान से वाया हरियाणा होकर खेतों के रास्ते से दिल्ली जाने वाली 765 केवी कई हाईटेंशन तारों के मुआवजे को लेकर रविवार को झज्जर के गांव बिरधाना में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। घंटों चले इस महापंचायत में कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि, किसान और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता बुलकल ने भी विशेष रूप से भाग लिया है। अनेक वक्ताओं ने इस महापंचायत में अपनी बात रखी। जमीन का मुआवजा सर्किल रेट के बजाय मार्केट रेट से दिए जाने की बात रखी है। वक्ताओं ने महापंचायत में मौजूद कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल से भी उनकी मांगे कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में रखे जाने की बात कही है। किसानों का भी कहना है कि सरकार जानबूझकर इस मामले में हठधर्मिता अपना रही है। ये जो महापंचायत है ये शुरुआत है। जो HT लाइन आंदोलन हरियाणा के अंदर चला हुआ है उस पे पिछले 10 जुलाई को अपनी हरियाणा सरकार एक पॉलिसी लेके आई जो आधी अधूरी थी। हमें अप्रैल में एक मीटिंग हुई थी ACS एनर्जी के साथ, जब हमने स्पष्ट कर दिया था कि भाई हम इस पॉलिसी से सहमत नहीं है। हमने जैसे ही गजट आया पॉलिसी का तो हमने उसको समीक्षा कर 11 जुलाई को इनको 10 दिन का समय दिया था कि भाई 10 दिन में इस पे पुनर्विचार हो, दोबारा बैठक हो किसान के साथ। आज जो है बिरधाना में यहाँ पर किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें हमारे आप लोग भी आ जाओ, विभिन्न किसान संगठनों के जितने भी यहाँ के उनके चाहे वो प्रधान हैं, सम्मानित साथी हैं, आज यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने आज का जो विशेष मुद्दा था हाई टेंशन तार को लेकर जो जानमाल का होता है उसके मुआवजे की भी बात है। कई एक्सीडेंटल केसेस हो गए हैं। इन्होंने सरकार से बार बार ये मांग करने का काम किया है। हमने विधानसभा में भी जब ये बात हमारे संज्ञान में आई तो हमने इसको उठाने का काम किया और आज ये हमने आश्वासन दिया है कि हमारा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम एवं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला रविवार को फरीदाबाद पहुंचे। जेजेपी ने जन जागरण अभियान के तहत पृथला विधानसभा क्षेत्र के 10 गांवों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की है। चौटाला का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत किया। दुष्यंत ने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने कार्यकाल में किसानों को 70,000 एकड़ जमीन हड़पने का हिसाब दे। दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि जेजेपी द्वारा पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस विधानसभा क्षेत्र से उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतने का काम भी करेगी। पृथला को फरीदाबाद जिले के प्राथमिक विधानसभा क्षेत्रों में हम लेकर चल रहे हैं और मैं मानता हूं आने वाले भविष्य के अंदर मजबूती के साथ पृथला विधानसभा जननायक जनता पार्टी जीतने का काम। टिकटों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है, कब तक पूरी टिकट? अभी तो बहुत जल्दी है, मैं मानता हूं। अभी तो जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उन पर भी विचार विमर्श कर आगे की कार्रवाई शुरू। क्या गठबंधन की अभी भी कोई गुंजाइश है कहीं किसी पार्टी से? अभी तो हम अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई है,
और अगले 7-8 दिनों के अंदर हमारा प्रयास है हल्का अध्यक्ष तक हम नियुक्ति पूरी कर दे और हल्का अध्यक्ष की नियुक्तियों के साथ साथ फिर संगठन का जो और विस्तार है वो भी करें। श्रुति चौधरी ने तो शाम में जनसंपर्क किया है। लोगों ने पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान दूसरी पार्टी के कई कार्यकर्ता और साथ ही समर्थकों ने बीजेपी का दामन थामा है। श्रुति चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को भी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। बहुत अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम हेतमपुरा में हैं और एक तरफा है, सारे के सारे बीजेपी के सपोर्ट में सब खड़े हुए हैं। बहुत खुश हैं बीजेपी के काम से। बीजेपी खास तौर पे अभी काफ़ी फॉर्म में है सरकार, काफ़ी रोजगार का मामला है, चाहे और पंचायतों को अधिकार देने का मामला है। इस मामले में क्या कहेंगे आप कि सरकार किस तरह से काम कर रही है फिलहाल आफ्टर लोकसभा इलेक्शन? जैसे आपने खुद ही जैसे आप कह रहे हैं कि सीएम साहब ने अब हाल ही में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव और बेहतरीन किया है। फरीदाबाद के सेक्टर 65 में एक बहू ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए घर के बाहर टेंट लगाकर धरना दे दिया है और आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके 4 साल के मासूम बेटे को अगवा कराकर कहीं छुपा दिया है और वे उसे मिलने नहीं दे रहे। पिछले 4 दिनों से नेहा अपने भाई और मां के साथ पुलिस थानों के चक्कर काट रही है, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला। बताया ये भी जा रहा है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और उसके परिजनों के साथ में अनबन के चलते इस घर से नेहा को 5 दिन पहले निकाल दिया है। और मैं फतेहाबाद से हूँ। दिनांक 26/7 से मेरी बहन के साथ यहाँ पे मारपीट हो रही थी, जिसकी शिकायत मेरी बहन ने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में दी। तो 26 तारीख को पुलिस ने दबाव में लाकर दोनों पक्षों को समझौता करा दिया और इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने लिख के दिया कि मैं अब अपनी वाइफ को शराब पी के नहीं मारूंगा और 15,000 रुपये महीना अपनी वाइफ को भी दिया करूंगा। तो बस उसके बाद 28-29 तारीख को दोबारा इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। उसके लिए जब नेहा ने कंप्लेंट करी दोबारा आदर्श नगर थाना में जाकर, तो पूरा दिन वहाँ पे पुलिस स्टेशन स्टाफ ने, जो भी स्टाफ था, इसको पूरा दिन खड़े रखा, भी सुनते हैं आपकी बात, सुनते हैं आपकी बात, और शाम को बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। को मेरे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, मेरे को मेरा बेटा नहीं दिया जा रहा है। 5 दिन से मैं पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही हूँ। सबके कमिश्नर सर तक मैं मिल के आई हूँ, उन्होंने बोला है कि इसको इसका बच्चा दिलवाया जाए। उसके बावजूद भी मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलता है। SHO सर को बार बार उन्होंने मेरे सामने फोन किए हैं। कालावली डेरा विवाद में नया मोड़ आ गया है। डेरा मुखी वकील साहब के परिवार और रिश्तेदार सामने आ गए हैं। परिवार ने कहा कि कुछ शरारती तत्व जो हैं वो 10 दिन पहले मृत्यु बता रहे थे और गलत है, जो कि वसीयत वकील साहब करके गए हैं वे सही है। गाड़ी के सही हकदार वरिंद्र महात्मा हैं, जो कि लोग कभी डेरा में आते भी नहीं थे। वे आज गद्दी देने की बात कर रहे हैं। परिवार ने प्रशासन से अपील की कि प्रशासन ट्रस्ट को आगे लेकर आए। ट्रस्ट के लोग डरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। अफवाहें ज्यादा चल रही थी। जो लोग कहते हैं महाराज 21 तारीख को चौड़ा छोड़ गई। मैं 31 तारीख की रात को मैं गया हूँ, डॉक्टर ने मेरे को मिलाया भी है, मैं वहाँ मिलके भी आया हूँ। और चाहे कोई जांच कराना चाहे जांच करा ले, कोई बात नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है। 31 तारीख रात तक हमारी सांसें चल रही थी। जो झूठ फैला रहे हैं वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, तो दूसरे डेरों से, जिनका अपने डेरे से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अफवाह फैला रहे हैं। महाराज 21 तारीख को चौड़ा छोड़ गई। ये कोई अफवाह पे संगत ध्यान ना दे। गलत बात ज्यादा जाती है, सही बात में टाइम लगता है। सच्चाई आने में टाइम लगेगा। सच्चाई सबके सामने आ तो जाएगी साहब, पर थोड़ा टाइम लगेगा। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।